हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाला चैनल बाय आंचल भंडारी। सो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं बिकॉज अभी एसएससी का एग्ज़ाम भी, आईबीएसई आईओ की नोटिफिकेशन भी आ गई है, एफकैट भी आ गया है। सो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा ईडियम है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, मीन्स ऐसी सिचुएशन में होना जहाँ पे यू आर अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग या बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड। सेकेंड, एट वंस फिंगर टिप्स। हम बोलते हैं ना हमें तो ये फिंगर टिप्स में याद है, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज होना। थर्ड है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, मीन्स पलक झपक के, मीन्स विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट, एट क्लोज क्वार्टर्स, जब आप किसी चीज़ को नज़दीक से देखो। एट क्लोज एग्जामिनेशंस, उसको बोलते हैं एट क्लोज क्वार्टर्स। फिफ्थ है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन अ वेरी परफेक्ट ऑर्डर। जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ऑर्डर में होती है तो उसे कहते हैं इन अ एप्पल पाई ऑर्डर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा सेशन। तो अगर आप इस सेशन में या फिर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं। सिक्स्थ है हमारा अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। राम इज़ एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मीन्स ही इज़ एन अबव बोर्ड पर्सन। सेवेंथ है हमारा एज फिट एज फिडल, मीन्स समवन हु इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एट्थ है हमारा एट अ लूज एंड। आप लूज एंड पे हो, मीन्स आप अनऑक्यूपाइड हो या फिर आइडल हो, मीन्स आप वेले बैठे हो। उसको हम बोलते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, अनऑक्यूपाइड हो, वेले हो, तब आप बोलते हो एट अ लूज एंड। नाइन्थ है हमारा एट ओड्स। एट ओड्स का मीन्स होता है इन डिस्प्यूट, लाइक आई एम एट ऑड विद माई नेबर्स, मतलब आप अपने नेबर्स के साथ डिस्प्यूट में हो। टेंथ है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कोज ऑफ कंटेंशन या क्वारल, किसी भी झगड़े का कारण होना। इसी की तरह एक सेम हमारा देखने को मिलता है इडियम अ बोन ऑफ कंटेंशन, मीन्स किसी भी झगड़े का कोज या फिर कारण। 11th है हमारा एट अ लॉस, मीन्स कन्फ्यूज्ड। इसी के जैसे सिमिलर है हमारा एट सी, मीन्स कन्फ्यूज्ड, मतलब जब आप कोई चीज़ डिसाइड करने के एबल नहीं हो तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं एट अ लॉस या फिर एट सी। नेक्स्ट है हमारा एट सिक्सेज एंड सेवन्स, मीन्स डिसऑर्डर में होना, ऑर्डरली मैनर में किसी चीज़ का ना होना, डिसऑर्डर में होना। फॉर एग्जांपल, जब मैं घर से अपने ऑफिस गई तो वहाँ पे चोरी हुई थी, तो हर चीज़ जो थी वो सिक्सेज और सेवन्स में थी, मीन्स काफ़ी डिसऑर्डर थी। जब भी डिसऑर्डर का सेंस हो तो वहाँ पे ये इडियम यूज़ होता है एट सिक्सेज एंड सेवन्स। 14th, एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स का मतलब होता है टू प्रिटेंड सुपीरियॉरिटी। जब आप सुपीरियर प्रिटेंड कर रहे हो या फिर कोई प्रिटेंड कर रहा हो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर, तब हम यूज़ करते हैं एज्यूम एयर्स इडियम एंड फ्रेज का मीनिंग, राइट। सो ये मतलब होता है एज्यूम एयर्स का टू प्रिटेंड सुपीरियॉरिटी। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले सेंटेंसेस के साथ। ओके, सो हमारा 15th सेंटेंस है एट अ स्टोन्स थ्रो, मीन्स जब आप पत्थर फेंको ना वहाँ पे कोई खड़ा हो तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लोज, वेरी क्लोज। 16th, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, खुद ही का बाजा बजाए जाना, यानी कि खुद ही की प्रशंसा खुद ही के मुंह से करे जाना, टू प्रेज वन सेल्फ। 17th है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब है कि किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को सहना, कि अब आपने ये चीज़ की है, यू हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ दिस, मीन्स आपको कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करना पड़ेगा। 18th है ब्रेक द न्यूज़। किसी को बैड न्यूज़ जब आप देते हो तो आप इंग्लिश में कहते हो आई हैव टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ हिज कजन्स डेथ टू हिम एनी हाउ, मीन्स किसी को बैड न्यूज़ देना। 19th है बरी द हैचेट, मीन्स टू मेक पीस। कहीं झगड़ा हो रहा हो तो आप बोलते हो ओके कम ऑन लेट्स बरी द हैचेट, मीन्स टू मेक पीस। 20th का है
बैड ब्लड का मीन होता है बिटर रिलेशंस। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बीट द एयर, मीन्स हवा को हराने का प्रयास करना, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल, राइट। तो वो यूजलेस एफर्ट्स डालना, उसको बोलते हैं हम बीट द एयर। 22nd है हमारा बीट अबाउट द बुश, मीन्स यहाँ वहाँ की बातें करते रहना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, और डायरेक्टली पॉइंट पे ना आना बल्कि घुमा फिरा के बात करना, तब उसको हम बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। एग्जाम्पल इसका हम ऐसे ले सकते हैं कि आप किसी को कह रहे हो कि ओके डोंट बीट अराउंड द बुश एंड जस्ट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, ठीक है, यहाँ वहाँ की बातें मत करो, राउंड अबाउट मैनर में बात मत करो और सीधे पॉइंट पे आओ, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश। तो उसका ये मतलब होता है हमारा कि टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मीन्स घुमा फिरा के बात करना। चलिए आगे चलते हैं हमारे 23rd सेंटेंस में। 23rd है हमारा बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी कि हवा में महल बनाना। कैसल्स का मतलब होता है महल, तो हवा में महल बनाने का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे ही विजनरी स्कीम्स बनाते रहते हो, मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हो, मन मन में ही महल बनाते रहते हो, तो उसको बोलते हैं हम बिल्ड कैसल्स इन द एयर। 24th है हमारा ब्रिंग टू बुक, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल रमेश's फादर आस्क्ड हिम टू कम होम एंड ब्रॉट हिम टू बुक। रमेश के फादर ने उसको बुलाया घर पे और उसको ब्रॉट टू बुक, ही ब्रॉट हिम टू बुक, मीन्स उसको पनिश किया, उसको डांटा और उसकी खबर ली, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिंग टू बुक। 25th है हमारा ब्रेक द आइस, जब आप कहीं किसी नई जगह पे जाते हो तो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना, इनिशिएटिव लेना किसी भी बात करने में, तो हम वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रेक द आइस। 26th है हमारा वर्ड्स आई व्यू, बर्ड की आई का व्यू कैसा होता है, बिल्कुल कंसाइज होता है। ओके, सो वर्ड्स आई व्यू का मतलब होगा कंसाइज व्यू। नेक्स्ट है हमारा 27th बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है एकदम से अनएक्सपेक्टेडली या फिर सडनली कोई शॉक मिलना, ठीक है, कोई भी ऐसा इवेंट जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, सडन हो जाए, तब उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। 28th है हमारा बाइट द डस्ट, मीन्स किसी को धूल चटा देना, टू बी डिफीटेड, या फिर धूल चाट लेना, यानी कि आप उससे हार गए, ठीक है। 29th है हमारा बैड एग। बैड एग क्या होता है, वर्थलेस, जिसकी अहमियत ना हो, वर्थलेस हो कोई चीज़, उसको हम बोलते हैं बैड एग। 30th है हमारा ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग किसे कहते हैं कि एजुकेटेड तो है बट पेडेंटिक है काफ़ी ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा नक चढ़ा किस्म का इंसान, अच्छा मतलब एक एजुकेटेड है लेकिन उसमें पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें मैनर्स नहीं है, या फिर वैसा जो एक आइडल मैन होता है, आइडियल मैन, वैसा वो इंसान नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू स्टॉकिंग, कि हाँ यू आर वेरी एजुकेटेड बट पेडेंटिक इन नेचर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू स्टॉकिंग। तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करने वाले हैं, मे बी हम 200 करें, 100 के साथ और इंक्रीज़ कर दें अगर मुझे लगता है कि ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड करेंगे कल, मे बी 60 या फिर 70 में एडिशनल लेकर आऊँ आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें और हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप कीजिए।